ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 14 अगस्त 2022। वरदान है, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। जो भी आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करता है, तो कभी कभी उस शरीर के ऊपर तिलक लगाया जाता है। तो तिलक एक जिम्मेदारी का निशानी है। जैसे स्त्री लोगों को शादी होता है, सुहाग के रूप में तिलक लगाया जाता है। कोई युद्ध के लिए जाते हैं या एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं, तो उनको भी तिलक लगाया जाता है। लेकिन शरीर में घुटने जगह पर आपने तिलक लगाया, कितना समय याद रहेगा? इसके ऊपर जो लगाया है कलर, जब तक आप आईने के आगे रहेंगे तब तक याद रहेगा। लेकिन यहाँ जो बाबा कह रहे हैं, मन को तिलक लगाने का, स्मृति का तिलक लगाने का। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी स्त्री का पति मर जाते थे तो उनका सुहाग मिटा देते थे। इसे कहते हैं कि स्त्री लोगों के लिए वो जो तिलक है बहुत श्रृंगार है। तो वो पति मर गए तो मुख में जो श्रृंगार है वो निकल जाता है। तो वैसे ही आत्मा को भी, आत्मा का जो पति है परमात्मा, वही एक स्मृति का तिलक है। अभी समझ लीजिए, एक बड़े बड़े शहरों में अकेले माते अपने घर में रहते हैं, उनके पति 2-3 दिन के लिए घर में नहीं है, तो कितना घबराहट होता है। पति साथ में है तो भले बीमार है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी, जो भी है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहता है कि पति हमारे साथ में है, मेरा पति अभी जिंदा है, हमारे साथ में है। और एक एक्स्ट्रा मेंटल सपोर्ट उस आत्मा को मिल जाएगा। ऐसे ही आत्मा की सफलता के लिए, यथार्थ कर्म होने के लिए, आत्मा के साथ परमात्मा है, वो स्मृति भी आपको बहुत कुछ काम करके लेकर आएगा। तो आप कहते स्मृति का महत्व। जब कोई माता अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो बाजू में पति रहते हैं तो कहते हैं, क्यों? बच्चे मान लेते हैं, पति के ऊपर उनको रिस्पेक्ट रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, स्मृति के आधार पर स्थिति। किस स्मृति में हो? किस स्मृति माना? मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, शरीर की स्मृति में हो, या मैं पैसे वाले हूं, पोजीशन, नाम, मान, शान, विकार, अहंकार, अभिमान, मैं ही राइट हूं, इस स्मृति में हो? या मैं बाबा के बच्चे बनकर 25 साल हो गया, इस स्मृति में हो? या बाबा के साथ में रखकर स्मृति में हो? या बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, इस स्मृति में है? या बाबा के बाजू में रखे हो, बाबा के गोद में बैठे हो, या सब कुछ बाबा के हवाले ही कर दिए हैं? आज सुबह के क्लास में ये सभी बातें ज़्यादातर
डिस्कशन किया है दृष्टि के बारे में, जो सब्जेक्ट में। तो बाबा कहते हैं जैसे स्मृति वैसे स्थिति। कभी कभी माताएं हैं ना, अपने पति को वैल्यू ही नहीं देते हैं। जब उनका कमाई ज़्यादा हो जाता है, पतियों का कमाई कम हो जाता है, हम ज़्यादा कमा के आता है ना, आप एक काम करो। कभी कभी पति लोग भी अपने पतियों को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं। तो जैसे आपका सोच और दृष्टि के आधार पर स्थिति बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति के महत्व को जान। स्मृति माना आपका मन उस व्यक्ति के साथ, उस शक्ति के साथ आत्मा कनेक्टेड है सहज रूप में। जैसे कि मैं शरीर हूं, जानता हूं, वाइट कपड़ा पहना है, जानता हूं, मेरे साथ मोबाइल है, जानता हूं। ऐसे ही मेरे साथ बाबा है। तो एक्स्ट्रा योग करने का जरूरत नहीं रहता है, एक्स्ट्रा याद करने का भी जरूरत नहीं रहता है। जितना हाईएस्ट लेवल का स्मृति है, उतना स्थिति भी उतना ही हाईएस्ट लेवल का ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रेजेंट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी है नरेंद्र मोदी जी, जब वो छोटेपन में चाय बेचते थे, क्या स्मृति था? मैं चाय बेचने वाला हूं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, क्या स्मृति था? जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्मृति चेंज हो गए है ना, वही शरीर है ना। तो ऐसे आप क्या सोचते हो स्मृति में? मैं विश्व कल्याणकारी हूं या संसार का कल्याणकारी हूं, शरीर का कल्याणकारी हूं या आत्मा का कल्याणकारी हूं? किस स्मृति में बैठे हो? तो जो स्मृति है उस ज्ञान के साथ, उस शक्ति के साथ, उस संस्कार के साथ, वो वाइब्रेशन के साथ हम कनेक्ट होते हैं। यस, मुझे ये करना ही है, मुझे फर्स्ट रैंक आना ही है, तो उसके हिसाब से वो स्टडी करेगा। नहीं नहीं, हम जरूर फेल होंगे। तो फेल के साथ ही आप क्या होते हैं? कनेक्शन होते हैं ना। नहीं, मुझे अच्छा क्लास करना ही है, बहुत अच्छा आ जाएगा, चलता है तो चलेगा। आज मुझे नींद नहीं करना है, किसी भी हालत में योग में नींद नहीं आएगा। तो जैसे आप अपने मन को गाइड करते हो, उसके आधार पर चलता है। बाबा ने हमको ये एक बात कही, क्या कही? ए रूहानी स्मृति सदा रहे, हर कर्म में रहे। जैसे आप जानते हो आज हर कर्म में आपके साथ मोबाइल है। इतना निरंतर मोबाइल आप यूज करते हो। कैलकुलेटर चाहिए तो मोबाइल, टाइम चाहिए तो मोबाइल, फोटो निकालना है तो मोबाइल, पैसे भेजना है तो मोबाइल, रिसीव करना है तो मोबाइल, फोन करना है तो मोबाइल। तो ऐसे ही बाबा को भी उस स्मृति में साथ में रखो। क्या स्मृति? मैं एक आत्मा हूं, दूसरा बाबा मेरे साथ में है, तीसरा है ड्रामा है। ये तीन स्मृति सुबह अमृत वेले से रात सोने तक आपको स्मृति रहना चाहिए। जैसे कोई माता भोजन बनाने के लिए किचन में जाती है तो क्या स्मृति रहता है? मैं अभी भोजन बनाने वाली हूँ। ओके, 7 to 7:30। 7:30 के बाद बच्चों के बाजू में बैठती है तो तुरंत वो टीचर बन जाती है। हु एम आई? आई एम ए टीचर। 8 o'clock तक, 8 o'clock में पति आ गए, स्मृति चेंज, मैं पत्नी हो गई। उसके बाद रात को भोजन देना है सास ससुर को, वो बन जाती है। तो ऐसे समय के अनुसार भाई बहनों, आगे वाले जो रिश्ते के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, सर्कमस्टेंसेस के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर हमारा स्मृति चेंज होता है। लेकिन मैं स्त्री हूं, ये स्मृति कभी भी मिटता नहीं है ना। सास बनते हैं, ससुर बनते हैं, पत्नी बनते हैं, टीचर बनते हैं, किचन वाले बनते हैं, झाड़ू वाले बनती हैं, लेकिन स्त्री हूं, ये स्मृति नहीं मिटता है ना। तो ऐसे ही सदा ये स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा हूं, मेरे साथ सदा भगवान है। जो भी आत्मा, जो भी कर्म कर रहे, ड्रामा है, एज इट इज एक्यूरेट परफेक्ट कर रहे हैं। वो क्यों ऐसे कर रहे? नो क्वेश्चन, दैट इज ड्रामा। हम ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो आपकी सोच के अनुसार नहीं कर रहे हैं, और जो आत्माएं कर रहे हैं उनके मन के अनुसार भी नहीं कर रहे। जो फिल्म देखते हैं ना, जैसे आप सोचते वो वैसे आगे वाले स्क्रीन में एक्टिंग नहीं चलता है, और वो जो एक्टर भी जैसे डायरेक्टर कह रहा है ऐसे करता है। ऐसे ही जिस आत्मा के साथ आपका जो हिसाब किताब होता है उसके आधार पर वो पार्ट आपको इमर्ज होता है, तो वो पार्ट आप चला देते हैं। तो ड्रामा का राज बाबा ने स्मृति ये इसलिए दी कि बच्चे आगे वाले आत्मा परफेक्टली ड्रामा के अनुसार पाठ कर रहे हैं। बार 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 याद रखिएगा, ड्रामा का बाबा ने राज आगे वालों के आत्माओं को उस दृष्टि से देखने के लिए दिया है, न कि आपके पार्ट के लिए। हम गलत ले लेते हैं, अपने पार्ट को ड्रामा दे दे, ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं, आगे वाले के पार्ट के लिए ड्रामा है, वो चेंज नहीं होता है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। तो अपने पार्ट को, अपने स्थिति, स्मृति, पुरुषार्थ, सेवा आपको चेंज करना ही है, आपको सुखी रहना है। तो अपने के लिए जो भी करते हो दैट इज लाइफ, आगे के लिए जो देखते हो दैट इज ड्रामा। तो किस नॉलेज को कैसे कहाँ अप्लाई करना है, ये ज्ञान भी हमको मालूम रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते अविनाशी तिलकधारी। आप युद्ध के लिए जाएंगे, युद्ध के बाद स्नान करेंगे तो तिलक निकल जाएगा। जो पति तिलक लगाते हैं परमानेंट तो नहीं लगेगा ना, लेकिन ये तिलक, रूहानी तिलक, निराकारी तिलक, जब तक आप जिंदा हो तब तक निरंतर रहना चाहिए। वो तिलक का स्मृति आपको निरंतर रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है, रिस्पेक्ट भी है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं, सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। आपको भाग्य आता है भी तिलक लगाते हैं, जिससे कि आपको सम्मान करते हैं। जैसे हमारे बीके में भी आपने देखा ही ना, जब रक्षाबंधन होता है तो तिलक लगाते हैं, बट्टी में तिलक लगाते हैं, स्टेज पर आकर सम्मान करना है तो पहले तिलक लगाते हैं। इट इज टेम्पररी, लेकिन भगवान से जो दिया हुआ तिलक परमानेंट रहना चाहिए। भगवान तिलक लगा रहे हैं, जैसे अग्नि के आगे, ब्राह्मणों के आगे, भगवान के आगे, रिश्तेदार के आगे एक पुरुष शरीरधारी आत्मा एक स्त्री को भरी सभा में तिलक लगाता है। ऐसे आज भगवान हम सभी को रक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सदा साथ निभाने के लिए ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप में तिलक लगाना चाहता है। बच्चे सदा विजयी भव। सिर्फ तिलक लगा के जाने से नहीं होता है, लेकिन ये अविनाशी तिलक स्मृति सदा साथ में रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति का तिलक बहुत महत्व है। ये बाबा ने कितना सुंदर बात कही। कभी कभी हम बीके क्या करते हैं ना, घर से बाहर जाने के टाइम पर तिलक लगा के जाते हैं, ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन मन का अविनाशी तिलक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति का तिलक, अटेंशन का तिलक, कि बाबा देख रहा है, बाबा मेरे साथ में हैं, हम बीके हैं, तो नियम श्रीमत फॉलो करना चाहिए। इससे भी अटेंशन में रहना है। जैसे स्मृति वैसे स्थिति होती है। मुझे बुखार है, हम सेवा नहीं कर सकते, नहीं होता है। मुझे सेवा करना ही है, बुखार बाजू में रखो, हो जाता है। जैसे माताओं को है ना, इंपॉर्टेंट काम रहता है तो कुछ भी बुखार हो, कुछ भी नहीं लगता है। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं, एग्जाम्पल, जो नया 7 डेज कोर्स वालों को, एक माता का तबीयत ठीक नहीं रहता है और घर में कहते हैं हमारा ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते, क्यों, हमको बहुत बुखार है, बेड से नीचे नहीं उतार सकते, हाथ पांव इतना दर्द कर रहे हैं। तो पति और बच्चे खुद भोजन बना के या होटल से लेकर भोजन खा के चले जाते हैं। थोड़ा समय के बाद 11 बजे क्या होता है, दामाद आ जाता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। बेल दबाता है, दामाद को मालूम नहीं है कि इनको बुखार है। उनको देखते ही अपना जो सुस्ती है, बुखार है, वो मतलब भूल जाती है। इतना अच्छा पूरी, सागो, चपाती और पायसम सब बनाकर क्या करते हैं, भोजन खिलाते हैं उनको। क्यों?
इनकी बुखार से भी उनको ट्रीटमेंट देना बहुत उनको इम्पोर्टेंस रहता है। लेकिन जब 4 बजे वो चला जाता है ना, तो इनको वापस बुखार आ जाता है। वास्तविकता ये है, तब से 11 बजे से 3 बजे तक उनको बुखार रहता है, लेकिन अटेंशन बुखार की तरफ नहीं रहता है, अपने दामाद को ट्रीटमेंट देना है। वैसे ही भाई बहनों, आपका हिसाब किताब है, पुरुषार्थ है, सेवा है, लौकिक है, हिसाब के जो भी है, लेकिन ये स्मृति रखो बाबा मेरे साथ में है। तो जितना पावरफुल स्मृति, उतना आपको क्या होता जाएगा, स्थिति आता जाएगा। और मेरे एक्सपीरियंस में भी हमने देखा है, ईश्वरीय सेवा मुझे करना ही है, अंदर से पावरफुल लगेगी तो इतना बाबा का एनर्जी सप्लाई हो जाएगा। अनुभव होता है कि सुस्ती का एहसास ही नहीं होता है। जब सेवा करते हैं ना, तब कहाँ भी दिखाई नहीं देता है। जब सेवा हो गई है ना, तब वो सभी फीलिंग और मुख में जो एहसास पता चल, जैसे कि गुलजार दादी के तन में देख लीजिए, जब बाप दादा एंटर होते हैं, कहाँ भी निशानी दिखाई देता है कि उनका शरीर में कोई बीमारी है। जब बाप दादा चले जाते हैं, तब देखो फेस में कितना परिवर्तन आता है। इसका मतलब क्या है, जिसके साथ हम मन से कनेक्टेड रहते हैं, वो एनर्जी हमारा द्वारा फ्लो होता है। क्योंकि अंतिम समय में ये जो स्मृति है, परमात्मा के साथ कनेक्शन, ये ही आपको पावर दे सकते हैं। अंतिम समय में शरीर के लिए आपको भोजन नहीं मिलेगा, सराउंडिंग वायुमंडल इतना खराब रहेगा, इतना दुख दर्द भरा हुआ रहेगा, उसके साथ आप कनेक्ट रहेंगे, वही प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों को तिलक दिया है। 3 स्मृतियों को तिलक गिफ्ट के रूप में परमानेंटली बाबा ने आपको दिया है। एक है स्व की स्मृति, माना अपना मन आत्मा के साथ रहना चाहिए। स्व माना शरीर नहीं, आत्मा के साथ। बाप की स्मृति, भगवान आपके साथ में है। क्वेश्चन बिंदु के रूप में है, फ्रेंड के रूप में है, बाप के रूप में है, सर्वेंट के रूप में है, या सब कुछ बाबा को हवाले कर दिया है, किस स्मृति में है, ये भी चेक कीजिएगा। और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, सदा आपको संगम युग की स्मृति में ही रहना है, अच्छाई कर्म करना है, सुकर्म ही करना है, सदा आगे वालों को अच्छा ही सोचना है। तो इसे ड्रामा, ये स्मृति बाबा ने दिया है। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों को तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकदारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। अभी क्वेश्चन, ये अमृत वेले के 3 स्मृति के बारे में बाबा ने क्यों कहा? देखिए क्या होता है, लौकिक में भी शरीर के लिए भी सुबह हम अपने बेड से सोकर उठते हैं, उसके बाद अपने शरीर को स्नान कराने के लिए बाथरूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद जिस दिन हमको जहां जाना है, सजावट होकर तिलक लगाकर उसके बाद बाहर जाते हैं, और वही तिलक लगाकर वापस रिटर्न आते हैं। हमारे यहाँ सराउंडिंग में ऐसा एक भावना है, स्त्री है ना, जिनको पति है, वो तिलक के बिना बाहर नहीं आना चाहिए। सपोज वो आ गए, तुरंत जो भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, जो भी हो, पहले उनको कहते हैं देखो आपने तिलक नहीं लगाया, तो लगा कर आइएगा जहां भी आपको जाना है। तो दैट इज मस्ट। सपोज इन बिटवीन में भी कहाँ भी उनका तिलक मिट गया, तो बाजू वाले कहते हैं देखो आपका तिलक मिट गया है, आपको तिलक लगाना है। ऐसे ही याद रखिएगा, आपका कर्म सुकर्म होना है, सफल होना है, तो मन से भी बाप का स्मृति रखना बहुत जरूरी है। सुहाग माना मेरा पति अभी जिंदा है, मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ, वैसे मैं आत्मा हूँ। बाप का स्मृति, हम दोनों रहने के कारण मुझे कोई भय नहीं है। बाहर का लोग कभी भी मुझे गुस्से से नहीं देख सकते हैं, विकार के रूप में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज तो पैशन हो गया है, वो बात अलग है। लेकिन पुराने जमाने का विधि बाबा कह रहे थे। अभी आज देखिए लोग जैसे कि जेंट्स जैसे कपड़े पहन रहे हैं, पैंट शर्ट जीन्स, हाथ में कंगन नहीं है, वहाँ ना सुहाग है, कुछ भी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल जिंदगी के रूप में बाबा कह रहे हैं
इसीलिए सदा मन में भी स्मृति का तिलक सुबह अमृत वेले ही हर रोज बाबा से लगा लेना चाहिए। शरीर को जब आप क्लीन करते हैं तब वो तिलक चला जाता है ना, उसके बाद नया तिलक लगाते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हर रोज नया परिस्थिति, नया वैरायटी का सेवा, नया चैलेंज, नया समस्याएं, नया विधि, नया विधान। इसलिए हर रोज बाबा से 3 नया रूप में स्मृति तिलक लगवाना ही है। इसका मतलब सदा भगवान का आशीर्वाद साथ आपके साथ में रहेगा। क्वेश्चन, भाई जी सुबह अमृत वेले उठकर 3 बार तिलक लगाया तो काम हो जाएगा क्या? उसके बाद बाबा को याद नहीं रखना है क्या? स्मृति इसका मतलब दैट इज कंटिन्यूअस, इजीली, निरंतर होता ही रहेगा। एक्स्ट्रा स्मृति के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपका मन ऑलरेडी उसके साथ कनेक्टेड है। मैं घर में हूं, मैं बैंक में हूं, मैं स्कूल में हूं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, बार 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 उसके साथ कनेक्शन करने का जरूरत नहीं। इसीलिए बाबा की तरह बहुत बुद्धिमान है। बाबा कहते हैं तिलक, याद का तिलक नहीं कहा बाबा ने, योग का तिलक नहीं कहा। क्या कहा बाबा ने? स्मृति का तिलक। स्मृति का तिलक माना दैट इज निरंतर, कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तभी आप सफल हो सकते हैं। उस दिन आपका जिंदगी मस्त रूप में चलता है। स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। आपको भी अच्छा होना चाहिए, दुनिया वालों को भी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन, अच्छा कैसे होगा, किससे होगा? हाँ, किसी को पैसा देंगे तो अच्छा होगा ना, किसी को भोजन देंगे तो अच्छा होगा ना, किसी को कपड़ा देंगे तो अच्छा होगा ना, किसी को सिर दर्द आ गया टैबलेट देंगे तो अच्छा होगा ना। यस भाई बहने, हमने सोचा है ऐसे देने से अच्छा होगा, लेकिन आप सभी लोग ज्ञानी है ना। ये सोच लीजिए सतयुग से अभी तक जब तक भगवान ना मिले तो आत्मा का स्थिति क्या होता है? डाउन या चार्ज्ड? आत्मा का स्थिति हो, दुनिया की स्थिति हो, डिस्चार्ज होता ही आता है। जब भगवान मिलते हैं, आप आत्मा बनते हो, भगवान के साथ कनेक्शन में रखते हो, तभी आत्मा का बैटरी चार्ज होता है, तभी आत्मा का कल्याण होता है। इसका मतलब आप आत्मा, तन, दुनिया जिसका भी अच्छा होना चाहिए तो उनको भगवान का शक्ति मिलना चाहिए। उसके बिना और किसी को भी अच्छा नहीं हो सकता है, इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो सकता है। तो आपको भी अच्छा होना चाहिए, दिन ब दिन आपका योग ज़्यादा होना चाहिए और दुनिया अच्छा होना चाहिए। तो आपको हर रोज दुनिया वालों को भगवान की शक्ति ही देना चाहिए, तब आपको भी अच्छा होगा, दुनिया वालों को भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छा अच्छा सोचते रहो। अच्छा सोचना माना क्या है? शरीर की अच्छाई के लिए नहीं, ठीक है, शरीर की अच्छाई के लिए भी सोचो, मना नहीं है, लेकिन आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना ही यथार्थ अच्छा है। ठीक है, ओम शांति।